देखो, यूपीएससी ने हमसे 2019 में पूछा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ वियरेबल टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहा है। यूपीएससी के बारे में आपको एक बात बता दूं, जैसे इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े, वो हमारी डे टू डे लाइफ के बारे में पूछ रहा है। वो हमसे ये नहीं जानना। वो कुछ क्वेश्चन में हमसे पूछेगा कि भाई आपको साइंस की कितनी डीप नॉलेज है, पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वो हमसे ये जानना चाह रहा है। जैसे 2019 में देखो, डिजिटल सिग्नेचर पूछा, देन हमसे वियरेबल टेक्नोलॉजी पूछा कि जो हम पहनते हैं, और एनवायरनमेंट में भी मैं बता चुका हूँ आपको कि भाई कि ये बंदा कितना हमसे, मतलब जो हमसे यूज़ हो रहा है ना, लोकल जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रहा है, वो हमसे पूछ रहा है। और जिसमें हमारी, जैसे एक ये मल्टी ड्रग वाला हो गया है ना, ये Cas9 प्रोटीन न्यूज़ में था, बाकायदा इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये हेपेटाइटिस बी, ये सब चीज़ें पूछ रहा है कि जो हमारी डे टू डे लाइफ में हो। ऐसा नहीं चाहता कि वो हमसे बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज पूछे। देन इन्होंने हमसे पूछा कि इनमें से जो वेरिएबल टेक्नोलॉजीज होती हैं, इन वो कौन कौन से काम इस टाइम जो वेरिएबल डिवाइस हैं वो कर पा रहे हैं। लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन कर पा रहे हैं भाई। ये तो स्मार्ट वॉच ही बता देती है। स्लीप मॉनिटरिंग ऑफ अ पर्सन, बिल्कुल भाई, स्मार्ट वॉच में ये तो सिंपल फीचर है। असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन, बिल्कुल भाई, वो भी तो जो कान में लगाते हैं वो भी तो वेरिएबल है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। देन इसने हमसे 2010 में पूछा था, बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था, कि इनमें से ना 2.4 एंड 2.5 गीगाहर्ट रेंज ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड पर कौन कौन से डिवाइस काम करते हैं, है ना। इन्होंने हमसे पूछा कि 2.4 एंड 2.5 गीगाहर्ट रेंज ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड पर कौन कौन से डिवाइस काम करते हैं। ब्लूटूथ डिवाइस ऑप्शन था, कॉर्डलेस फ़ोन ऑप्शन था, माइक्रोवेव वेव ओवन ऑप्शन था, एंड रेडियो और तुम्हारा ये वाईफाई डिवाइस ऑप्शन था। अब ये सारे ही काम करते हैं, है ना। ये सारे डिवाइस उसी पे काम करते हैं। और बेबी मॉनिटर हो गया, बेबी मॉनिटर बी 2.4 एंड 2.5 गीगाहर्ट रेडियो रेंज पे काम करता है। देन 5 गीगाहर्ट पे जो वाईफाई राउटर होते हैं ना, ये 5 गीगाहर्ट पे काम करते हैं। और 24 गीगाहर्ट पे रडार सिस्टम काम करता है। रडार सिस्टम 24 गीगाहर्ट पे काम करता है। 700 मेगाहर्ट और 800 मेगाहर्ट पर 1800 मेगाहर्ट पर तुम्हारा 2G 4G नेटवर्क काम करते हैं। 700 एंड 800 मेगाहर्ट एंड 1800 मेगाहर्ट पर तुम्हारे ये 2G 4G 3G 4G 5G जो सेलुलर नेटवर्क होते हैं ना, जो मोबाइल के नेटवर्क होते हैं, वो सब उस गीगाहर्ट पर काम करते हैं। ठीक है। रडार काम करता है 24 गीगाहर्ट पे। देन इन्होंने हमसे पूछा था, अ न्यू ऑप्टिकल डिस्क, 2011 का क्वेश्चन है ये। ए न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट नोन एज अ ब्लू रे डिस्क BD इज बिकमिंग पॉपुलर इन वट वे इज डिफरेंट फ्रॉम द DVD। DVD सपोर्ट स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो while BD support high definition video. Compared to DVD, the BD format has several time more स्टोरेज कैपेबिलिटी। ये 2 लग रहा है, 2 वाला तो लग ही रहा है, चलो ठीक है। थिकनेस ऑफ BD 3 को काटो, बी आंसर रहेगा इसका। देखो यार, अब जैसे इसने बोला, तुक्का लगाया, मेरे को पता नहीं था ये। अब जैसे इसने बोला कि ना, कि जो थिकनेस है DVD की वो कम है और BD की थिकनेस ज़्यादा है। यार ऐसा थोड़ी होता है। कोई भी टेक्नोलॉजी जो जो बढ़ती है, जो आगे जाती है, उसका मेन काम होता है कि वो कितना सिंपल और कितना, मतलब ऐसा हो जाए कि लोग कैरी करने में ईजी हो। तो ये तो उल्टा हो जाएगा ना, कि डीवीडी की वो ज़्यादा होगी, कि डीवीडी की थिकनेस, मतलब डीवीडी पतली होगी और BD मोटी होगी, ख़राब कितना लगेगा। तो हमारा, जैसे ये अगर हम ऑप्शन इस 3 को काट दें तो हम 2 ऑप्शन तक बच जाते हैं। फिर एक मैं पूछा था, फिर इसने हमसे स्टोरेज वाले बोला था। स्टोरेज वाले पता है भाई, स्टोरेज वो ज़्यादा होगी भाई, नया ऐसा थोड़ी होगा कि नई डिवाइस में कम स्टोरेज, नया जो टेक्नोलॉजी आई है उसमें कम स्टोरेज होगी, पुरानी में ज़्यादा स्टोरेज होगी। तो इस वजह से हम आंसर तक पहुँच सकते हैं। आप भी ऐसे पहुँच सकते हो, है ना। अब जैसे इस वाले में, है ना, जो वियरेबल टेक्नोलॉजी होती हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो हमारी बॉडी पे हम मतलब पहनते हैं, है ना, जो वियर करते हैं। इनके अंदर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ होते हैं, कनेक्टिविटीज़ होती है। स्मार्ट वॉच हो गई, फिटनेस ट्रैकर हो गई, हेड माउंटेड डिस्प्ले हो गई, स्मार्ट क्लॉथिंग हो गई, माउंट बॉडी माउंटेड सेंसर हो गए,
ये हमारी हेल्थ को ट्रैक करते हैं, हमारी हार्ट रेट को ट्रैक करते हैं, स्टेप जितने हमने स्टेप चले हैं उसको ट्रैक करते हैं, स्लिप पैटर्न को ट्रैक करते हैं, प्रोवाइड मोबाइल नोटिफिकेशन, मोबाइल में नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं, जीपीएस नेविगेशन देते हैं, सपोर्ट मल्टीमीडिया फंक्शंस, इट कनेक्ट टू इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, एंड अदर डिवाइस, या फिर वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं, या सेलुलर नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। यही है। अब हम एक जो हमारा अब जो फीचर में आ सकता है ना, इंड्यूटिव इंड्यूटिव पावर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, इंड्यूटिव पावर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। अब क्या है इंड्यूटिव है, पावर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी तो सबको समझ में आ रहा है भाई, पावर ट्रांसफ़र सिस्टम, सॉरी पावर ट्रांसफ़र सिस्टम इंड्यूटिव है। अब देखते हैं इसमें क्या अलग है। अब ये इसके ऊपर डाउन टू अर्थ में आया था, जिसका मतलब था इंड्यूशन चार्जिंग ऑन गोल्डन कोऑर्डिनेटर। अब ये गोल्डन कोऑर्डिनेटर कैन मेक ट्रैवल चिप। अब इसमें क्या है, इंड्यूटिव पावर ट्रांसफ़र सिस्टम में वायरलेस एनर्जी ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी है। पहली बात तो ये वायरलेस है, चलो ठीक है, एक हमें हेल्प हो गई, अंत तक ऑप्शन आएगा तो पहुंच जाएंगे। वायरलेस है यूजिंग, अब दूसरा हमारी हेल्प होगी यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज़ करता है टू ट्रांसमिट पावर विदाउट फिजिकल कनेक्टर की ज़रूरत नहीं है। वायरलेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन का यूज़ करता है। कंपोनेंट देख लीजिए क्या क्या कंपोनेंट चाहिए। प्राइमरी कॉइल एम्बेडेड इन पावर सोर्स एंड जनरेट एन अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड। जो प्राइमरी कॉइल है ना, जो प्राइमरी कॉइल है वो हमारा क्या है, वो जो प्राइमरी कॉइल है वो हमारा जो प्राइमरी कॉइल है वो हमारा पावर सोर्स है, और एक अल्टरनेट मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। पावर सोर्स है और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, दो काम कर रहा है। सेकंड कॉइल प्लेस इन द रिसीविंग डिवाइस कैप्चर द मैग्नेटिक फील्ड एंड कन्वर्ट बैक इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बात है, कितना सिंपल बोल रखा है। जो सेकंड फील्ड है वो वहाँ पर रखी होगी, जो रिसीव कर रही होगी, और उसको ना जो रिसीव कर रही होगी और उसको दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होगी। और पावर इलेक्ट्रॉनिक है वो कंट्रोल फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज। जो पावर इलेक्ट्रॉनिक है वो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहा होगा। ऐसे थोड़ी अनलिमिटेड करंट आ जाएगा, हमारे डिवाइस ख़राब भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने ना माइकल फैराडे थे, उनका लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, वेयर द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करंट इज नियर बाई कॉइल, ठीक है। माइकल फैराडे का इन्होंने जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट इन नियर बाई कॉइल सिस्टम यूज़ किया है, ठीक है। अब टाइप 1, इनमें कौन कौन से टाइप 1 है, नियर फील्ड, मैग्नेटिक कपलिंग, ऑपरेट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, यूज डिवाइस लाइक स्मार्टफोन एंड ईवी चार्जर। अब पहला टाइप 1 है मैग्नेटिक फील्ड है, नियर फील्ड है, मैग्नेटिक कपलिंग है, ये शॉर्ट डिस्टेंस वाले डिवाइस को कवर करता है, जस्ट लाइक स्मार्टफोन एंड ईवी चार्जर। अब फार फील्ड रिसोनेंट कपलिंग, जो फार फील्ड है उसका नाम है रिसोनेंट कपलिंग, ऑपरेट वेरी लॉन्ग ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, स्टिल इन डेवलपमेंट स्टेज, भाई डेवलपमेंट स्टेज है। अब इसके काम देख लीजिए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में यूज होंगे, जैसे वायरलेस चार्जिंग फॉर फोन, वियरेबल एंड लैपटॉप, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में यूज होंगे, इंडक्टिव चार्जिंग पैड एंड डायनामिक चार्जिंग फॉर मूविंग व्हीकल। अरे भाई साहब, मूविंग व्हीकल के भी चार्ज हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा फिर तो। मेडिकल डिवाइस, पेसमेकर एंड इम्प्लांट वेयर फिजिकल कनेक्शन आर इम्पार्शियल। मेरिट ये है कि भाई एलिमिनेट वियर एंड टीयर फिजिकल कनेक्टर, एलिमिनेट कर देगा वियर एंड फिजिकल कनेक्टर को। इनहेंस कन्वीनेंस एंड सेफ्टी इन हैजार्डस इन्वायरमेंट, ठीक है भाई, जहाँ पर हैजार्डस इन्वायरमेंट होती है, आग लग जाती है, बिजली के खंभे गिर जाते हैं, वहाँ पर हाथ मिलेगी आपको। रिड्यूस एफिशिएंसी कंपेयर टू हमारी, पर इससे क्या हो सकता है कि हमारी एफिशिएंसी कम थोड़ी रिड्यूस हो सकती है। पावर लॉस ओवर डिस्टेंस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड डिस्पर्सन, पावर लॉस हो सकती है क्योंकि क्योंकि लंबा डिस्टेंस होगा और मैग्नेटिक फील्ड के डिस्पर्सन की वजह से, ठीक है, थैंक यू। अब देखते हैं क्वांटम डॉट एलईडी। अब ये क्वांटम डॉट एलईडी है, टीसीएल ने 115 इंच का क्यूडी मिनी एलईडी टीवी लॉन्च किया है।
क्वांटम डॉट एलईडी यूटिलाइज नैनो स्केल, अब ये नैनो स्केल यूटिलाइज नैनो स्केल सेमीकंडक्टर पार्टिकल क्वांटम डॉट टू एमिट लाइट एट हायर ब्राइटनेस एंड कलर परफॉर्म ये रहा हायर ब्राइटनेस एंड कलर एक्यूरेसी। अब क्वांटम डॉट क्या है, ये क्वांटम डॉट है, इन्होंने ना वो यूज़ करा है। क्वांटम डॉट ना छोटे सेमीकंडक्टर होते हैं, छोटे सेमीकंडक्टर पार्टिकल से बने होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट एमिट करते हैं। इनकी एप्लीकेशन एलईडी में है, सोलर सेल में है, मेडिकल इमेजिंग में है और सेंसर में शामिल होती है। अब ये हमने पढ़ लिया कि ये नैनो स्केल सेमीकंडक्टर पार्टिकल से बने होते हैं जिन्हें क्वांटम डॉट कहते हैं, और ये लाइट में हमारी हेल्प इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। फीचर 1, इन्हेंस कलर गैमेट कंपेयर टू ट्रेडिशनल लाइट। ये इनका वो है कि ये कलर गैमेट को बढ़ा देंगे, और कलर गैमेट काम होता है किसी डिवाइस या सिस्टम की कलर रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी को डिफाइन करना, कि ये कितने और कौन से कलर को एक्यूरेटली डिस्प्ले या प्रिंट कर सकता है। कलर गैमेट का काम है कि किसी डिवाइस या सिस्टम की कलर रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी को डिफाइन करना, कि ये कितने एक्यूरेटली और कितने टाइप के कलर प्रिंट कर सकता है या एमिट कर सकता है। ठीक है, अब इसके फीचर सुन लीजिए। इनहेंस कलर गैमेट कंपेयर टू ट्रेडिशनल, ठीक है। हाई एनर्जी इफिशेंसी विद बेटर लाइट क्वालिटी। देखो हाई एनर्जी एफिशिएंसी है, स्टेबल परफॉर्मेंस अंडर वेरिंग कंडीशन, परफॉर्मेंस स्टेबल है, डिस्प्ले टीवी मॉनिटर स्मार्टफोन वाइब्रेंट विजुअल, एडवांस लाइटिंग सॉल्यूशन फॉर कमर्शियल रेजिडेंशियल स्पेस। बेनिफिट मान लीजिए, ऑफर सुपीरियर कलर रेंडरिंग, रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन एंड प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस। अब नैनो फॉस्फोर बेस्ड लाइट, फॉस्फोर लाइट बेस्ड लाइट, नैनो वाइट लाइट बेस्ड ऑन इनोवेटिव नैनो फॉस्फर। अब ये इसमें क्या होगा कि ये नैनो फॉस्फेयर लाइट है ना, ये नैनो फॉस्फेयर और नैनो पार्टिकल का यूज़ करेगी। इसमें क्या होगा, ये लाइट को एमिट करेंगे, ये लाइट एमिट होगी जब इनसे ब्लू एंड अल्ट्रावायलेट लाइट जाएगी। ठीक है, जब नैनो फॉस्फेयर का संबंध किससे है, लाइट एमिट करेंगे, है ना, और लाइट एमिट करेंगे और स्पेशली जब इनसे ब्लू एंड अल्ट्रावायलेट लाइट जाएगी, है ना, और ये ब्राइटनेस को इन्हेंस करेंगे। और इसके फीचर है लुमिनियस एफिशिएंसी एंड सुपीरियर कलर एक्यूरेसी, सब कुछ बढ़िया है भाई। इन्हेंस स्टेबिलिटी इन वेरियस इन्वायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट कंडीशन, लॉन्ग लास्टिंग एंड हाईली एफिशिएंट है, हाई क्वालिटी लाइटनिंग फॉर होम ऑफिस एंड इंडस्ट्रियल सेटिंग, एडवांस डिस्प्ले रिक्वायरिंग एक्यूरेट कलर, ठीक है, मेरिट इम्प्रूव्ड हाई एनर्जी एफिशिएंसी, कस्टमाइजेबल एमिशन स्पेक्ट्रा फॉर स्पेसिफिक लाइटिंग नीड्स। ये है इशू है, रिक्वायर प्रिसाइज मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक मेकिंग इट कॉस्ट इंटेंसिव। ठीक है, थैंक यू।